हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं नीलिमा आपको आज एक ऐसे विषय पे एक छोटा सा आप ज्ञान बोल सकते हैं या फिर एडवाइस बोल सकते हैं जो आपको सूट करे, आप वो वर्ड अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल जो है हमारी जो एज डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है उसमें एक ख़ास प्रॉब्लम आई हुई है ओपन पोर्स की। और इससे रिलेटेड मेरी एक फ्रेंड ने भी मेरे से एक आस्किंग की थी कि दी ओपन पोर्स की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या फेस बहुत ही हल्का सा दिखाई देने लग रहा है, उसके लिए कोई होम रेमेडी जो मैं घर में ही बैठकर अप्लाई कर सकूं और जो वो मुझे साइड इफ़ेक्ट्स भी ना दे। तो आप कुछ मुझे ऐसा बताएं, क्योंकि आजकल मार्केट में इतनी क्रीम्स हैं, इतनी केमिकल वर्क आ रहा है जिसकी वजह से आपका फेस जो है वो टोटली कुछ टाइम के लिए तो अच्छा दिखाई देता है, बट अदरवाइज उसके बाद वो डे बाय डे डल होता चला जाता है। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यही सजेस्ट करूँगी कि आप अवॉइड करें क्रीम्स जितना हो सकता है। और सनस्क्रीन लोशन आप अपने फेस पे हम सनस्क्रीन लोशन ये नहीं कि हम गर्मियों में ही अप्लाई करें अपने फेस पे, हमें सनस्क्रीन लोशन ठंड में भी अप्लाई करना चाहिए। तो उसकी एक, क्योंकि जो सन रेज है वो ठंड में भी हमारे लिए वैसी है और गर्मी में भी हमारे लिए सेम इफेक्ट देती है। तो सनस्क्रीन लोशन अगर 40 से 50 यूवी का है तो वो बेस्ट है। और दूसरा, अवॉइड करें बाहर के प्रोडक्ट्स को। तो मैं आज आपको उन्हीं की एक रिक्वेस्ट में ये बताना चाहती हूँ कि घर से ही, घर पे बैठे ही आप कैसे एक होम रेमेडी तैयार कर सकते हैं अपने ओपन पोर्स के लिए। और ये सिर्फ मैं आपको वर्बली नहीं बताऊंगी, ये मैं आपको बताऊंगी खुद अपने फेस पे अप्लाई करके। ये आपको मैं बताऊंगी कि कैसे आप खुद ही अपने घर में बैठकर आपको ये रिजल्ट दिखाई देगा कि हाँ, इससे फ़र्क पड़ता है। सो इसमें आपको सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी लेनी होगी, खीरे का पल्प लेना होगा, फिर आपको इसमें टमाटो का पल्प लेना होगा। उसके बाद आप थोड़ी सी अपनी मुल्तानी मिट्टी को आप थोड़ा सा आपको इसको गुलाब जल में आप इसे भिगो के रख दें, हार्डली हाफ एन आवर के लिए, ज़्यादा नहीं। फिर इन सब चीज़ों का आप ये पेस्ट तैयार कर लें जो एक बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगी। और अब मैं आपको ये अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाऊंगी कि, क्योंकि ये विदाउट एडिटिंग की वीडियो है तो आपको ये भी नहीं लगनी चाहिए कि हाँ शायद मैंने लगा लिया है या नहीं लगाया है, इस वजह से अपना वो है, ठीक है। तो ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इसको आप फिंगर के हाथ से लगा लो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, अपने आप आराम से आप फिंगर के हाथ से आराम से लगा सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने सिर्फ अपने फेस को फेस वॉश से ही वॉश किया है, जो अपना रेगुलर फेस वॉश है और जो आप लगाते हैं उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर कोई फेस वॉश चाहिए। तो इसको आप बेझिझक होकर आराम से अपने फेस पे अप्लाई कीजिए और इसको कम से कम, जब तक ये सूख नहीं जाती, 20 मिनट्स तक अपने फेस पे अप्लाई करके रखें। और फिर आप इसका इफेक्ट मैं आपको खुद दिखाऊंगी कि इसका इफेक्ट कैसा है। और ये नहीं कि मेरी एज नहीं है, मैं और सबको क्लियर करूँ, मेरी खुद की एज है, बट मैं बाहर का कोई मटेरियल यूज़ नहीं करती हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं होम मेड रेमेडी ही यूज़ करूँ ताकि मेरे फेस पे जल्दी से एंटी एजिंग की कोई साइंस ना दिखाई दे। और इसी तरह से मैं आपको बहुत सारी ऐसे होम रेमेडीज़ बताऊंगी जिसमें आपको फिर फेस वॉश की भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने अप्लाई कर लिया है। और इससे कनेक्टेड कोई भी अगर आपको क्वेरी करनी है या कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको शायद मुल्तानी मिट्टी सूट नहीं करती। समटाइम्स मैं भी इनमें से ही एक थी, आई वॉज वन ऑफ दोज कि मैं भी खुद मुल्तानी मिट्टी यूज़ नहीं करती थी, बट अब मुझे वो सूट होती है तो मैं अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ। सो यू कैन सी कि हमने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है अच्छे से। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि ये पूरी मुल्तानी मिट्टी में सूख चुकी है। अब मैं इसका रिज़ल्ट आपको वॉश के बाद दिखाऊंगी कि स्किन कैसी होती है। और फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मेरे फेस को कि आपको डिफरेंस मालूम पड़ रहा होगा। इसके बाद सिर्फ मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ अपना ये लॉरियल का सीरम। इसको सिर्फ 2-3 बूंद लगाती हूँ
और उसके बाद में अपना सनस्क्रीन लोशन, और बस आई एम रेडी टू गो आउट। बट विदाउट अपना सनस्क्रीन लोशन आप कभी भी बाहर नहीं निकले प्लीज़। आप कुछ लगाएं या ना लगाएं, पर अपने फेस पे सनस्क्रीन